सिंध के सीनियर वजीर वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने टंडोजा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने 2022 के सैलाब मुतासिन को घर बना कर दिए। उन्होंने कहा कि 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज है। मुझे तबाही नजर आ रही है, जिस मोहल्ले जा रहा हूं मुझे तबाही नजर आ रही है, और हर जगह पानी और पानी है, लोगों के घर तबाह हो गए। ये जो मेरी बहनें सामने बैठी हुई हैं, ये सब कैंपों में मुकीम थे, खैमों में मुकीम थे, या स्कूलों में मौजूद थे, या ये लोग सरकारी इमारतों में मुकीम थे कि इनके पास छत नहीं थी, इनकी जमीनें, इनके घर सारे डूब चुके थे। तब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मुराद अली शाह साहब, मुझे इनके लिए पक्के घर चाहिए। तो वजीर आला साहब ये खुद 2-4 दफा अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जब मुझे ये कहा गया चेयरमैन साहब की तरफ से, तो मैंने कहा कि चेयरमैन साहब ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है कि इतने सारे घर हम बनाएंगे कैसे। तो फिर और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने समझा कि सरासरी बस चेयरमैन साहब ने कह दिया है। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा कहा कि मैं ये बात सिर्फ सरासरी नहीं कह रहा, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इन मर्दों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। उस वक्त फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की, वर्ल्ड बैंक से बात की, दूसरे इदारों से बात की कि जी हमें घर इनको बना के देने। और कैसे घर बने, ये नहीं कि जी अगर कोई मेरा वोटर है उसको घर बनाए, या कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर है उसका घर बनाए, नहीं। एक सर्वे हुआ इंडिपेंडेंट, और उस इंडिपेंडेंट सर्वे में हमारे पाक फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल थे, सूबाई हुकूमत की पूरी मशीनरी शामिल थी। इन तमाम घरों के सर्वे हुए, इनके शनाख्ती कार्ड लिए गए, इनके पुराने घरों की तस्वीर मौजूद हैं जो कि टूट चुके थे, और अब जो नए घर बना के दिए उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। ये हमारी बहनें आपको नजर आ रही हैं ना, मैं कहूंगा कि कैमरा को मेहरबान करके हमारी इन बहनों को दिखाएं। आप लोग साइड को जाओ भाई थोड़े। आप ये जो हमारी मासूम बहनें नजर आ रही हैं, इनके घर टूट चुके थे, छतें खत्म हो चुकी थी, और फिर हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इनको मुफ्त में घर बना के दिए। और ये किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया गया, किसी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से नहीं किया गया, इन तमाम लोगों के बैंक में अकाउंट खोले गए। ये मेरी बहनें बैठी है, मैं मीडिया के दोस्तों से बोलूंगा कि इस तकरीब के बाद इन सबका आप इंटरव्यू लें, इनसे पूछें इससे पहले कभी इन्होंने बैंक देखी थी, कभी इनके पास ना बैंक थी ना कभी बैंक में अकाउंट थे। अद्यू तांड पेरी मौजूद करे बैंक रिठी हो पेरी, तो इनके बैंक अकाउंट खोले गए और उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए पैसे कि पहले आप प्लिंथ डालेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, फिर आप छत डालेंगे इतने पैसे लगेंगे, फिर आप फिनिशिंग करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे, और सरकार ने इनको पैसे दिए। और ये प्रोजेक्ट जो है सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले नेपाल में, इससे पहले दुनिया में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जिल्जिला आया था, तो वहां हुकूमत ने 8 लाख घर बना के दिए थे, 8 लाख। और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख घर। और ये 21 लाख घर ऐसे नहीं है कि 21 लाख लोगों के लिए फायदा है। एक घर में एक आदमी नहीं रहता, एक घर में कहीं पे 5 आदमी रहते हैं, कहीं पे 8 आदमी, कहीं पे भी रहते हैं।
तो ये 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध मुफ्त में ना सिर्फ के घर बना के दे रही है, क्योंकि कहानी घर बनाने तक खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद ये काफी हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, ये जहां पे इन्होंने घर बनाए हुए थे वो जमीन भी इनकी अपनी नहीं थी। तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने